हेलो एवरीवन। हमारा बीए और बीकॉम का बीएचयू का प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है और चल भी रहा है। बहुत सारे बैचेस हम लोगों के ऑनलाइन चल रहे हैं। अभी उन लोगों में हमको सेकंड चैप्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया क्योंकि कुछ लोगों को जो है ये चीज़ें याद नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा कि इसको एक बार फिर से समझा दिया जाए आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं कि जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी है और सोशलिस्ट इकॉनमी है और मिक्स्ड इकॉनमी है, इनमें कौन कौन सी कंट्री की इकॉनमी आती है और एक्चुअल में ये होता क्या है। तो कैपिटलिस्ट इकॉनमी वो होता है जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, जो प्राइवेट पर्सन जो होते हैं वो उसको चलाते हैं और इनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट मोटिव। ठीक है। और ये कहाँ कहाँ की इकॉनमी जो है कैपिटलिस्ट इकॉनमी है? पहला है यूएसए, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, फ्रांस और कनाडा। यहाँ की इकॉनमी जो है वो कैपिटलिस्ट इकॉनमी है। दूसरे टाइप की इकॉनमी आती है वो है सोशलिस्ट इकॉनमी। और सोशलिस्ट इकॉनमी को जिसका हाथ रहता है चलाने का वो रहता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट इसको सारे तरह से मैनेज करती है और गवर्नमेंट का मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। और कहाँ की इकॉनमी जो है वो सोशलिस्ट इकॉनमी है, वो वहाँ की है चाइना, रसिया, नॉर्वे, डेनमार्क और फिनलैंड। यहाँ की इकॉनमी जो है वो सोशलिस्ट इकॉनमी है। हमारा जो तीसरा इकॉनमी है वो आता है प्राइवेट एंड मिक्स्ड इकॉनमी। मिक्स्ड इकॉनमी को जो है प्राइवेट इंडिविजुअल्स उसके साथ साथ गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स दोनों ही कंट्रोल करते हैं। जहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होती है वहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स कंट्रोल करते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होती है, जहाँ पे जो है कुछ चीज़ें होती हैं नेशन के लिए जो सीक्रेट ही रखी जा सकती हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है उन चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लेती है। और कहाँ की इकॉनमी जो है वो मिक्स्ड इकॉनमी है? इंडिया, श्रीलंका और पाकिस्तान, यहाँ की इकॉनमी जो है वो मिक्स इकॉनमी है। अब हम चलते हैं अपने 5 ईयर प्लान के बारे में। तो सबसे पहली बार एक प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था 1950 में। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे उस टाइम के वो उन्होंने सेटअप किया था। जरा हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ठीक है। तो 1950 में एक प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था ताकि 5 ईयर प्लान को वो लोग रेगुलेट कर सके। और पहला जो हमारा 5 ईयर प्लान बना था वो बना था 1951 से लेके 1956 तक। ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो 1951 से लेके 1956 तक के बना था और ये हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे बेस्ड था। ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर को बहुत ही ज़्यादा हाई प्रायोरिटी दी गई थी और इसमें एग्रीकल्चर ने बहुत ही अच्छा एक रेट अचीव किया था। ठीक है। टारगेट रेट जो था इसने बहुत अच्छा अचीव किया था, जितना सोचा गया था उससे भी ज़्यादा जो है इसमें अच्छा काम हुआ था। ठीक है। दूसरा है हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान जो हमारा 1956 से लेके 1961 तक के चला था और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे चला था। एस लिख लेना एक बार, यहाँ पे सी को जगह मैंने एस लिख दिया है। तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे चला था और इसमें जो मेन फोकस था वो सोशलिस्ट सोसाइटी को दिया गया था। अभी हम लोग सोशलिस्ट इकॉनमी पढ़ रहे थे, तो सोशलिस्ट इकॉनमी में क्या होता है कि वहाँ पे प्रॉफिट मेन मोटिव नहीं होता है, वहाँ पे मेन मोटिव जो होता है वो होता है सोशल वेलफेयर। क्योंकि अभी अभी हमारी इकॉनमी जो है वो अभी इंडिपेंडेंट हुई थी। अभी अभी हम लोग जो है थोड़ा सा अपने दूसरों के कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह से अभी हम लोग उभरे थे। तो अभी हम लोग को क्या चाहिए था? अभी हम लोग को थोड़ा सा लिबरल टैक्स पॉलिसी वगैरह चाहिए थी। तो इसीलिए जो है यहाँ पे जो सोशलिस्ट सोसाइटी को जो है अपनाने की बात की गई थी। और दूसरा था प्रायोरिटी वॉज गिवन टू द हैवी इंडस्ट्री। जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज थी ना, हैवी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे कैप मशीन गुड्स बनते हैं, जैसे मशीन वगैरह बन के जिसका फिर से आप लोग कहीं ले जाके उसका प्रोडक्शन करते हैं, तो इसको हम लोग हैवी इंडस्ट्रीज बोलते हैं। तो हैवी इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा देने के लिए जो है इंडिया में काम किया गया था। क्योंकि अगर हैवी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ बढ़ेंगे तो जैसे हमारे यहाँ मशीन वशीन जो है का प्रोडक्शन होगा तो हमारे यहाँ और भी इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी। आई बात समझ में? अब हम चलते हैं अपने थर्ड 5 ईयर प्लान की तरफ। तो जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था वो सुखमय चक्रवर्ती प्लानिंग मॉडल पे बना था 1961 से लेके 1966 तक। और इसमें जो है सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि आत्मनिर्भर पे जो है बहुत ही ज़्यादा फोकस था गवर्नमेंट का। क्योंकि हम लोग चाहते थे कि हमारी इकॉनमी जो है वो किसी और पे डिपेंड ना रहे, हम लोग खुद इतना प्रोड्यूस कर सके कि हम लोग उसमें खा सके और अपना जीवन यापन कर सके। हाँ, अगर कुछ फ्यूचर पेंडेमिक आता है तो हमको किसी और के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। फिर से इसमें जो है एग्रीकल्चर पे बहुत ही ज़्यादा फोकस दिया गया था, लेकिन ये प्लान जो था वो हमारा पूरी तरीके से फेल हो चुका था। क्योंकि अब देखेंगे कि हमारा जो थर्ड 5 ईयर प्लान है वो 1961 से लेकर 66 तक चला है, लेकिन इसमें हमारे 2 वॉर हो गए थे। इसी पीरियड के बीच में जो है 2 वॉर हुए थे। पहला हुआ था 1962 में इंडो चाइना वॉर और दूसरा हुआ था 1965 में इंडो पाक वॉर, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। अब हमारा चौथा है प्लान हॉलीडे। अब देखो यहाँ पे हमारा जो 5 ईयर प्लान जो है फेल हो चुका था। 3 हमारे 5 ईयर प्लान है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान फेल हो चुका। ठीक है। अब हमको क्या चाहिए था? एक रिसेशन पीरियड चाहिए था, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत खराब कंडीशन से क्योंकि हम लोगों ने अभी 2 वॉर किए थे, तो ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत ही खराब कंडीशन से निकल रही थी।
तो हमको 3 साल का प्लान हॉलीडे लेना पड़ा। ठीक है, 3 साल जो है कोई प्लान नहीं रहा। तो याद रखिएगा, स्टार्टिंग में 3 प्लान हुए थे और उसके बाद से हमको 3 साल की प्लान हॉलीडे थी। याद रखिएगा, स्टार्टिंग के 3 प्लान, फिर 3 साल का प्लान हॉलीडे। ठीक है, तो इसमें क्या था कि छोटे छोटे एनुअल प्लान्स 3 बनाए गए थे और इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम किया गया था। वैसे 5 ईयर प्लान की तरह ये प्लान नहीं बना था, लेकिन इसमें छोटे छोटे कुछ प्लान बनाए गए थे और उस प्लान को फॉर्मुलेट किया गया था यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं अपने 4th 5 ईयर प्लान की तरफ। तो जो हमारा 4th 5 ईयर प्लान है वो अशोक रुद्रा एंड एलन एस मन्ने के मॉडल पे बना हुआ था और ये 1969 से लेकर 1974 तक के था। इसमें मेन फोकस दिया गया था सेल्फ रिलायंस को। वही बात आती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद सेल्फ रिलायंस, इंडिपेंडेंस की बात आती है कि हमको अपने ऊपर डिपेंड रहना है, किसी और के ऊपर हमको डिपेंड नहीं रहना है। इसी प्लानिंग कमीशन पे इसी प्लान 4th 5 ईयर प्लान में जो है बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से 5 ईयर प्लान में हमारा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ था। तो यह हमारा जो है 4th 5 ईयर प्लान में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ था और इसमें जो है एग्रीकल्चर और इरिगेशन सिस्टम को जो है बहुत ही ज़्यादा हाई प्रायोरिटी दी गई थी। 5वां आता है हमारा 5th 5 ईयर प्लान। तो जो हमारा 5th 5 ईयर प्लान है वो 1974 से लेकर 1978 तक के चला था। यहाँ पे आप लोग को डेट दिख रहा है, 1 साल कम। ठीक है, देखते हैं क्यों ये 1 साल कम हुआ था। ठीक है, तो पहला तो है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम वाज टू रिमूव पॉवर्टी। ये इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि ये गरीबी को हटा सके। दूसरा ये है कि इट ऑल्सो फोकसेस ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी पे जो है इसने काम किया था। याद रखिएगा, पहला 5th 5 ईयर प्लान है ये। 5th 5 ईयर प्लान एक पहला ऐसा प्लान है जिसमें पहली बार गरीबी और बेरोजगारी के बारे में बात की गई थी। ठीक है, लेकिन जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट जीती तो इसने किया क्या, इस प्लान को जो है 1 साल पहले ही क्या किया, खत्म कर दिया। बोला कि नहीं, अब हम अपना कुछ दूसरा प्लान लेके आएंगे, हम इस प्लान को नहीं चलाएंगे। तो देखते हैं कि उस प्लान के बाद हमारा कौन सा प्लान आया था। सॉरी, उस प्लान के बाद हमारे 2 साल के लिए रोलिंग प्लान आया था और इस प्लान में क्या था, सोशल डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। जो सोशल डेवलपमेंट था, ठीक है, डेवलपिंग जैसे हमारी कंट्री जो था डेवलपिंग थी, तो इनका जो है सोशल डेवलपमेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो जो इस रोलिंग प्लान के अंदर जो है मेंशन किया गया था। तो अभी हम लोग देखते हैं, 1 मिनट पीछे देख लें जरा सा। देखिए यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे प्लान हॉलीडे हो गया, फिर यहाँ पे क्या है 4th 5 ईयर प्लान 1969 से लेकर 1974 तक के, और फिर 5वां है 5th 5 ईयर प्लान। फिर 2 प्लान आया और फिर यहाँ पे देखेंगे आप लोग 2 साल की छुट्टी। देखिए यहाँ से पहला प्लान हॉलीडे, ठीक है, 3 साल का प्लान हॉलीडे, 3 प्लान, फिर 3 साल का प्लान हॉलीडे, फिर 2 प्लान 4th 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान, और फिर यहाँ पे जो है 2 साल का रोलिंग प्लान। ठीक है, मतलब कि पहले साल 3 प्लान, उसके बाद से 3 साल का प्लान हॉलीडे, फिर 2 प्लान, उसके बाद से 2 साल का रोलिंग प्लान। ठीक है, अब आता है फिर से हमारी कांग्रेस जो है वो जीत चुकी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारी गवर्नमेंट जो थी वो फिर से जीत चुकी थी। तो उस टाइम आया हमारा 6th 5 ईयर प्लान, और 6th 5 ईयर प्लान जो है 1980 से लेकर 1985 तक के चला था और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि रिमूव पॉवर्टी, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। फिर से यही चीज़ थी कि गरीबी को हटाओ और रोजगार को बढ़ाओ। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो है पॉवर्टी, गरीबी हटाओ रोजगार, जो है बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयमेंट रोजगार जो है चले थे, इसी प्लान में चले थे। और इसी प्लान में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड जो बैंक है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 1982 में नबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था, इसी प्लान में किया गया था। ये बैंक क्या करता है, जो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, अगर उनके पास लोन प्रोवाइड करने के लिए नहीं होता था तो ये उनको फिर से रीफिनांस करता था। ठीक है, अब हमारा आता है 7th 5 ईयर प्लान, जो 1985 से लेकर 1990 तक के चला था और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, और जनरेट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाना। ठीक है, और इसका जो स्लोगन था वो था कि फूड, वर्क एंड प्रोडक्शन। 3 इसको स्लोगन दिया गया था, फूड, वर्क और प्रोडक्शन। फिर उसके बाद से जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की भी जो है इस प्लान में की गई थी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लान की तरफ, और ये है 8th 5 ईयर प्लान। जो हमारा 8th 5 ईयर प्लान था वो 1992 से लेके 1990, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे 1985 से लेके 1990 तक के जो है यहाँ पे हमारा जो है 7th 5 ईयर चला था। लेकिन इसके बाद हमारा 8th 5 ईयर प्लान जो है वो 1992 से लेके 1997 तक के आया था। और ये क्यों आया था, क्योंकि 1991 में जो है हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई थी, जिसकी वजह से हमको अपने प्लानिंग, जितने भी 5 ईयर प्लान थे इनको रोकने पड़े थे। तो हमारा जो 5 ईयर प्लान है वो लेट जो है 1992 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसमें क्या था कि ड्यू टू पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री इट स्टार्टेड फ्रॉम 1992 इंस्टीड ऑफ 1990। कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन से, जैसे कि आपको बता चुके हम, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई थी, तो 1990 की जगह स्टार्ट होने से उसके बाद से ये 1992 में स्टार्ट हुआ।
ठीक है। इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की गई थी और इसी प्लान में जो थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो थे, माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है सेटअप करने की बात की गई थी। इनको प्रायोरिटी दी गई थी ताकि हमारे छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स हैं उन पे जो है अच्छा वर्क किया जा सके। अब हमारा जो है नेक्स्ट है वो है 9th 5 ईयर प्लान, जो 1997 से लेके 2002 तक के चला था और इसका भी ऑब्जेक्टिव था डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस, मतलब हमारा डेवलपमेंट हो लेकिन सोशल जस्टिस भी हो, ये करप्शन वगैरह जो है ये सारी चीज़ें जो है वो खत्म हो जाए। अब आता है हमारा 10th 5 ईयर प्लान जो चला था 2002 से लेकर 2007 तक के, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था ये था कि गरीबी को हटाओ और बेरोजगारी को वो खत्म करो, और ये था कि हम जो है आगे आने वाले 10 साल तक के 10 साल में जो है हम अपना जो पर कैपिटा इनकम यानी कि एक इंसान जितना एक साल में कमाता है उसको हम क्या करेंगे, डबल करेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लान की तरफ जो है 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान जो था वो हमारा 2007 से लेकर 2012 तक के आया था और ये सबसे सक्सेसफुल प्लान रहा है, यानी कि आज तक के हमारे जितने भी प्लान आए हैं उसमें सबसे सक्सेसफुल, सबसे अच्छा टारगेट रेट जो है इसी ने अचीव किया है। और इसको ऑब्जेक्टिव था रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब कि हमारा जो डेवलपमेंट हो वो बहुत तेजी से हो और जो ऐसा डेवलपमेंट हो जिससे हमें किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। अब हमारा आता है 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान जो है वो हमारा 2012 से लेकर 2017 तक के चला था और ये हमारा आखिरी 5 ईयर प्लान था, बिकॉज कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो आके जो है हम इस प्लानिंग को हटा के 5 ईयर प्लानिंग को हटा के वो नीति आयोग को लेके आए। ठीक है, तो अभी हम लोग नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग 15 में नीति आयोग हम लोग का स्टार्ट हो चुका था, लेकिन उन्होंने बोला कि इस 5 ईयर प्लान को खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग अपना नीति आयोग स्टार्ट करेंगे। तो इस 5 ईयर प्लान लास्ट 5 ईयर प्लान था। इस 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था कि फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे डेवलपमेंट की बात की गई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी, मतलब कि हमारा ऐसा डेवलपमेंट जिससे हमारे फ्यूचर जनरेशन को कोई भी नुकसान ना हो। और इसमें इंक्रीज इन एग्रीकल्चर 8% इंक्रीज एग्रीकल्चर और 10% इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई थी। इसके साथ साथ इसी 5 ईयर प्लान में जो है 12th 5 ईयर प्लान में जो है बंधन बैंक एस्टैब्लिश किया गया था, महिला बैंक और IDFC बैंक को एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट प्लान की तरफ जो है नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है और इसके जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर हैं और इसके जो वाइस चेयरमैन है ये राजीव कुमार है। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था और इसको जो है थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट कौन से इंस्टीट्यूशन को बोला जाता है, तो वो होता है नीति आयोग। यहाँ पे हमारा 5 ईयर प्लान जो है वो खत्म होता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।